नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, पीएम मोदी को फोन पर धमकी वाले ट्रंप के नए खुलासे को लेकर राहुल गांधी ने जिस अंदाज में पीएम मोदी को सुनाया है, तो उनकी भाषा को लेकर बीजेपी सवाल उठा सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप को उन्हीं की भाषा में कब जवाब दिया जाएगा। ट्रंप एक के बाद एक हिमाकत कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री के बारे में जिस अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने शेखी भगाड़ने का काम किया, कायदे से देश के प्रधानमंत्री को उसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति खुद जब ये खुलासे कर रहे हैं तो भारत के प्रधानमंत्री को क्या उसका जवाब नहीं देना चाहिए? हमारे प्रधानमंत्री को क्या ट्रंप का नाम लेकर उन्हें जवाब नहीं देना चाहिए? राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा में ट्रंप की धमकी को लेकर पीएम मोदी पर किस अंदाज में कटाक्ष किए। हो सकता है बीजेपी को उनकी भाषा खराब लगे कि देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस अंदाज में, मजाकिया अंदाज में बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मुद्दे की बात कब की जाएगी, ट्रंप को जवाब कब दिया जाएगा? ट्रंप ने अब नया खुलासा क्या किया है? सीधे दो टूक क्या कहा है पीएम मोदी को लेकर? पीएम मोदी को फोन करने को लेकर ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा करते हैं, मैंने मोदी को फोन कर चेतावनी दी थी कि मैं आपके साथ ट्रेड डील नहीं करूंगा, आप न्यूक्लियर वॉर की ओर जा रहे हैं, हम आप पर इतने भारी टैरिफ लगाएंगे कि आपका सिर चकरा जाएगा। तो ये ट्रंप का बयान था। और भी कई बातें ट्रंप ने की। उन्होंने कहा कि मैंने मोदी से बात की, जो बहुत शानदार इंसान है। मैंने पूछा कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हो रहा है। दोनों के बीच बहुत नफरत थी, ये विवाद लंबे समय से चल रहा है। इसके अलावा कई जेट गिरने का भी दावा किया ट्रंप ने। उन्होंने कहा कि ये अच्छा नहीं है, 15 करोड़ डॉलर के विमान गिराए गए, शायद 7 या इससे भी ज्यादा। असली संख्या कभी नहीं बताई गई। हालांकि उन्होंने इसके लिए कोई सबूत या आधिकारिक स्रोत नहीं दिया। यह ट्रंप का बयान है कि 7 जेट से ज्यादा गिर गए, उसके बावजूद भारत और पाकिस्तान रुकने को तैयार नहीं थे। तो मैंने मोदी को बोला कि 24 घंटे में युद्ध बंद करो, और 5 घंटे में ही पीएम मोदी मान गए। यह दावा ट्रंप ने किया तो भारत में विपक्षी नेता अब पीएम मोदी से सवाल कर रहे हैं कि भैया, अमेरिका के सामने इतना क्यों झुकना? ट्रंप इतनी बयानबाजी कर रहे हैं तो क्या भारत के प्रधानमंत्री को जवाब नहीं देना चाहिए? वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी क्या कहते हैं ट्रंप के खुलासे को लेकर, जरा सुनिए। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। मीडिया नहीं किया है कि भाइयों बहनों, मीडिया नरेंद्र मोदी की है, मीडिया अंबानी की है, मीडिया अदानी की है, मीडिया हमारी नहीं है, तेजस्वी की नहीं है, स्टालिन जी की नहीं है, आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की, ईबीसी की नहीं है। तो राहुल गांधी पीएम मोदी पर टारगेट करते हैं, मीडिया पर सवाल करते हैं कि पीएम मोदी से सवाल कब पूछे जाएंगे। ट्रंप इस तरह बयानबाजी कर रहे हैं, भारत को धमकी देने का खुलासा कर रहे हैं। पीएम मोदी आखिरकार ट्रंप के सामने इतना क्यों झुक गए? दोस्तों, निष्पक्ष तरीके से अगर इस पूरे मुद्दे को देखा जाए तो मुझे लगता है कि ट्रंप ज्यादा शेखी भगाड़ने का काम कर रहे हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि अमेरिका सुपर पावर है। इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों पर दबाव बनाया युद्ध रोकने के लिए। लेकिन इतना भी मामला दिखाई नहीं दिया कि ट्रंप ने धमकी दी कि मोदी जी 24 घंटे में रोक दो, नहीं तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। फोन पर जाहिर सी बात है ये बातें नहीं हुई होंगी। अगर हुई होती तो ट्रंप उसी वक्त इस बात को साफ करते। अगर पीएम मोदी या भारत सरकार अमेरिका के सामने इतनी झुकी होती तो ट्रेड डील पर भी बात बन जाती। अब चूंकि ट्रेड डील पर बात नहीं बन पा रही है तो डोनाल्ड ट्रंप, मुझे लगता है कि अब ज्यादा भारत को नीचा दिखाने में लगे, इसीलिए टैरिफ पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं और धमकाने पर खुलासे कर रहे हैं। तो ट्रंप भी कोई विश्वसनीय आदमी तो है नहीं। हालांकि विपक्ष की इस बात में दम है कि पीएम मोदी को जवाब देना चाहिए। पीएम मोदी यहां पर गलत दिखाई देते हैं, यहां पर थोड़े झुके हुए दिखाई देते हैं कि ट्रंप का नाम लेकर वो बोल नहीं पा रहे। जिस तरह मोदी का नाम लेकर ट्रंप एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, तो ट्रंप का नाम लेकर पीएम मोदी को भी बोलना चाहिए। हालांकि पीएम मोदी इशारों में बोलते आए हैं कि हमारे देश के किसानों के भले के लिए, हमारे देश के पशुपालकों के भले के लिए हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे। लेकिन ट्रंप जिस तरह नाम लेकर बोल रहे हैं, पीएम मोदी नाम लेकर नहीं बोल पा रहे। और मैं गांधी की धरती पे से बोल रहा हूं, मेरे देश के लघु उद्यमी हो, किसान हो, पशुपालक हो, हर किसी के लिए मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए
आपके हित सर्वोपरि है। मेरी सरकार लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगी। दबाव कितना ही क्यों न आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। कायदा यह बनता है, ट्रंप जैसे व्यक्ति को अगर जवाब देना है तो ब्राजील के राष्ट्रपति से सीखना चाहिए पीएम मोदी को। ब्राजील के राष्ट्रपति ने नाम लेकर बकायदा ट्रंप को कई बार सुना दिया है। जब ब्राजील के राष्ट्रपति सुना सकते हैं, जब ट्रंप सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, भारत पर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, शेखी भगाड़ने का काम कर रहे हैं, तो फिर भारत के प्रधानमंत्री को भी ज्यादा लिहाज नहीं बरतना चाहिए। जो जिस भाषा का इस्तेमाल करता है उन्हीं की भाषा में जवाब तो देना चाहिए। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।